लोगों ने सुनी कि 3 बेटियां भाई मनु शत्रुपा के आकुति पहली बेटी, इनको ब्याह रुचि प्रजापति के संग में भयो, इनको वंश देववंश है गयो। द्वितीय कन्याई देवभूति, जिनको ब्याह अभी करदम मुनि से हमने सुनो। इनकी 9 कन्याएं भाई, बिन 9 कल्याण को ब्याह ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र है, 10वें नारद जी ने तो ब्याह किया ना, बाकी 9 को ब्याह भयो। तृतीय जो कन्या है प्रसूति, इनकी 16 कन्याएं बनी। प्रसूति को विवाह प्रजापति दक्ष के संग में भयो। 16 कन्याएं बनी। 13 को ब्याह धर्म ते कियो, 1 को ब्याह अग्नि ते, 1 को ब्याह पितृगण ते। अब एक सबसे छोटी बेटी रह गई सती, बा को ब्याह शिव ते कियो है। श्वसुर और जामाता के आपसी विवाद में सती ने अपने प्राण त्यागे हैं। श्री विदुर जी के पूछवे पे मैत्रेय जी ने कथा विस्तार से सुनाई है। आप सबन ने कथा सुनी होगी, आइए ने एक संक्षेप कर दे। में तीर्थराज प्रयाग में एक बार प्रजापतियन को सम्मेलन भयो, सारी सभा खचाखच भरी हुई। अंत में जब प्रजापति सभापति दक्ष पधारे, सब टड़े रह गए, केवल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी को छोड़कर। इसने भोलेनाथ को अपमान किया, बहुत सापा सापी वही नंदीश्वर में ब्राह्मणन में सब सापा सापी है गई। बाद में भोलेनाथ चुपचाप माथे उठ के चले गए। अब दक्ष ने क्रोध में आए करके एक यज्ञ रखो है, कनखल में यज्ञ की घोषणा करी है। सबन को निमंत्रण दियो, अपनी सबसे छोटी बेटी सती को नहीं दियो। सती को जब पता चली तो बाद में भोलेनाथ ने प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने बहुत समझाया सती को। सती बार बार कह रही हैं, चलिए 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 नाथ चलिए। श्री भोलेनाथ ने कही, देवी निमंत्रण आयो। श्री सती जी ने कही, भगवान आप ही ने तो बताई थी, पति पिता गुरु माता इन लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई बुराई ना है। भोलेनाथ कह रहे हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संध्या, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। भले ही माता पिता गुरु पति आदि के यहाँ बुलावे, बगैर बुलाए जावे में हानि ना है, परंतु जहाँ विरोध होए वहां ना जाना चाहिए। भगवान शिव ने पूरी घटना सुनाई। श्री सती जी को मन घबरावे लग गयो, बार बार पीहर के लोगन को स्मरण आवे, श्वास जोड़ जोड़ते चलवे लग गई है। भोलेनाथ समझ गए जे तो अब मरवे बारी है, मैंने आए ना भेजो तो ये उनकी स्मरण में मर जाएगी, और वहां जाएगी तो ये मरेगी, क्योंकि अपने पति को अपमान सहन ना कर पाएगी। परंतु भोलेनाथ ने सोची, यहाँ मरवे ते बढ़िया वहां मरे, यहाँ मरेगी तो क्रियाकर्म करना पड़ेगा। जितनी देर में या क्रियाकर्म करूंगा उतनी देर भजन छूटेगा मेरा। भजन ना छूटना चाहिए, मुख्य उद्देश्य ये है। सती जी को विदा कर दिया। सती जी गई हैं, मिली हैं, सबंते बैठ कर, ये सब मिल रही हैं, बहन मिल रही हैं, सब मिल रही हैं, पर औपचारिकताते मिल रही हैं। ऊपर ऊपर कछु, भीतर भीतर कछु। एक बहन कह रही है, अरे बहना हमने तो कह दी थी हमारी छोटी बहन सती ना आएगी तो हम ना आएंगे, और आए गई, आए करके तब बोल रही है। एक बहन बोली, अरे बहना मैंने तो कह दी मेरी सबसे छोटी बहन सती ना आएगी तो मैं अटैची ना खोलूंगी, अटैची पीछे खुली गई। एक ने कही, मैंने तो साफ साफ कह दी अगर मेरी छोटी बहन सती ना आई मैं कछु ना खाऊंगी, और अभी खाई के उठी तुरंत। सती समझ तो सब रही हैं, पर बोल कछु ना रही, सबसे छोटी हैं। ठीक है, केवल एक मैया मिली बड़े प्रेम थे, सादर भले ही मिली, एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ब्राह्मण देख करके प्रणाम करते थे माता सती को, आज वो देख करके मुख फेर रहे हैं। कहूं ऐसा ना हो सती से हमारी दृष्टि मिल जाए, प्रणाम करना पड़े, और इनको प्रणाम करते हुए पिता इनके दक्ष देख ले तो हमें भगा ना दे। डर के मारे प्रणाम ना कर रहे सती। सोचा पिताजी से जाए के मिलो। पिता ने देखी सती आएगा, नजर घुमा ली। सती जी सब समझ गई।
ये जो मुस्कुरा मुस्कुराए के मिल रहे हैं लोग, ये औपचारिकता निभा रहे हैं। जे लोग कहाँ सोच रहे हैं मेरी कछु समझ में ना आ रही। चलो मैं यज्ञशाला के दर्शन करूं। यज्ञशाला गई हैं अरुद्र भागल तम वेक्ष चाध्वरम। वहां पर जाकर के देखो सती ने कि भगवान शिव का स्थान नहीं है। बस माता सती को अपार क्रोध आया है। क्रोध में आए करके माता सती ने पूरी सभा में सबको संबोधित करते हुए घोषणा करी है, मेरे पति के अपमान यज्ञ में सम्मिलित है वे बारे जितने वो ब्राह्मण हैं, जितने वो देवी देवता हैं, सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे पति जिनको नाम शिव है, जिनको नाम धोखे ते मुक्ति निकल जाए, कल्पना में भी कोई शिव शब्द उच्चारण कर ले को कल्याण है जाए। यद्वैक्षरं नाम गिरे रितंद्र नाम सकृत प्रसंगादगमाशुहन्ति तत्। केवल 2 अक्षर का नाम है शिव। कोई धोखे ते नाम ले ले, शिव कह दे गलती से बाको भोलेनाथ कल्याण कर दे। में ऐसे मेरे पति से वैर भाव रख करके मेरे पति के अपमान यज्ञ में जो भी सम्मिलित हुए हैं, सवन को बड़ा भारी कठोर दंड भुगतना पड़े। और कहकर के सती ने योगाग्नि प्रकट करी है, अपने प्राण तत्व को शिव तत्व में विलीन कर दिया और शरीर ही त्याग दिया सती ने। और स्पष्ट बोली है सती जी, ये शरीर ये दक्ष से प्रकट है और ये दक्ष वही है जिसने भगवान का अपमान किया है, मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है। अब इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकती। ये शरीर अब उस काम का नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जिसका पिता अधर्मी हो जाए, जिसका पिता भगवान से विमुख हो जाए, उस व्यक्ति को तो शरीर ही त्याग देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सूचना सुनी, वीरभद्र को भेजा है, पूरा यज्ञ विध्वंस करवा दियो भोलेनाथ ने। बाद में भगवान नारायण प्रकट भय, उनकी कृपा से यज्ञ संपन्न भयो है। भगवान नारायण ने बहुत स्पष्ट कही है, मैं ब्रह्मा और शिव हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद करता है वो नरक को जाता है, घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवानों में कबू भेद नहीं करना चाहिए। भैया ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ब्रह्मा जी तो बालक हैं और ये होते हैं, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, न माननी चाहिए। हाँ, संप्रदायों में ऐसो सिखा में कई संप्रदाय हैं जिनमें ऐसी बात सिखाई जाए, पर वो केवल संप्रदाय के लोगों के काज है, सार्वजनिक रूप से ये सब नहीं बोलना चाहिए। अस्तु ओदी सती ने अगलो जन्म हिमाचल में ना किया पार्वती रूप से लियो है, फिर इनको ब्याह भोलेनाथ ते भयो, खूब चकाचक आनंद आयो है भैया। फिर सदा सदा के लिए जोड़ी अमर रह गई है। भगवान भोलेनाथ तो साक्षात मृत्युंजय है ही, अमर है ही, माँ पार्वती भी सदा के लिए अमर है। आगे चल करके प्रसंग श्रवण करवायो भैया, अधर्म को वंश सुनायो। फिर प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटान को वर्णन है। प्रियव्रत ने गृहस्थ स्वीकारो ना है, उत्तानपाद गद्दी पे बैठे। सुरुचि सुनीति 2 रानियां, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ध्रुव जी भैया, छोटी माता ने अपमान कर दियो, इनकी माता सुनीति ने इनको शिक्षा दी है, माँ की कृपा भई। फिर गुरुदेव श्री नारद जी ने मंत्र दियो है, महात्मा की कृपा भई। और फिर भगवान ने दर्शन दिए, साक्षात परमात्मा की कृपा है गई। तेरी सूरत के जो आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिसके कदम ठाकुर जी की ओर बढ़ गए, जिनके मन में प्यारे श्याम सुंदर की छवि बस गई, भैया वो किसी के समझाने से समझते नहीं है। या ये संसार उनको के पागल, संसार उनको पागल समझे और वो संसार को पागल समझे। हमारे रस्का बाबा क्यों करते हैं, ये जग एक पागल खाना है, यहाँ सब पागल आते जाते हैं।
मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है घर नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल श्री बांके बिहारी का। सच्चा पागल कौन? बोले जो केवल बिहारी जी का हो गया, केवल श्री ठाकुर जी का हो गया। ध्रुव जी ने किसी की ओर नहीं देखा। फिर बाद में इनका यक्षों से टकरार हुआ था और इन्होंने फिर कुबेर जी से वरदान भी लिया। मृत्यु के सिर पे पैर रख के श्री ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए हैं। बाद में इनके वंश में अंग नाम के राजा भई, अंग के पुत्र भई बैन। बैन बहुत दुष्ट हो, या को उद्धार करके या के शरीर के मंथन करके अनेक जातियां उत्पन्न करके फिर बाद में पृथु अर्ची प्रकट भई हैं। पृथु जी ने पृथ्वी की व्यवस्था संभाली, पृथ्वी को दोहन किया है, प्रजा को उपदेश दियो है और स्वयं सनकादिकन को उपदेश प्राप्त किया है। और अंत में जीवन को जब समय विश्राम आयो तब भगवान को समर्पित कर दियो। श्री पृथु जी ठाकुर जी के चरणन में जब प्रार्थना करें, ठाकुर जी प्रकट भये, बोले वरदान मांग लो। पृथु कहा चाह रहे हो? बोले 10,000 कान दे दो। अरे बोले जे कैसा वरदान है? पृथ्वी जी बोले आपकी कथा मुझे बहुत प्यारी लगे, 2 कान अंतिम मन ना भरे, 10,000 कान दे दो। अरे ठाकुर जी मुस्कुराए, बाबरे मैं तो एक कान दे दूंगा, 10,000 तो तेरे तो शरीर में कान ही कान रह जाएंगे। फिर बोले 2 ही कानन में 10,000 कानन की श्रवण शक्ति दिए दे रहा हूँ, खूब कथा सुनो। कथा बहुत प्यारी है पृथ्वी जी को। पृथ्वी जी के वंश में आगे चल के एक प्राचीन बरही नाम के राजा भये। इनको श्री नारद जी ने आकर के समझायो है कैसे जीवात्मा परमात्मा बिछुड़ जावे पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, और कैसे फिर गुरुदेव उनको मिलवावे वारे हो में। ये सब कथा सुनाई है। प्यारो हम और आप लोग सब हैं तो श्री ठाकुर जी के, पर जैसे सपना में जब हम कोई भी बात देखें तो सपना देखते टाइम ये स्मरण ना रहे कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में तो इतने डूब जावे कि सपने को ही सच मान ले में सपने में। फिर जब जागे तब पता चले अरे ये तो सपना। ऐसे ही ये संसार है। आप जो सोच के बैठे हुए हैं ये मेरे माता पिता हैं, भाई बहन है, बेटा बेटी है, पति पत्नी है, ये सब स्वप्न की तरह चल रहे हुए। श्री गोस्वामी जी बोले मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकार। सब अनेक प्रकार के स्वप्न मोह की निद्रा में सो कर के देख रहे हैं। एक शिष्य ने श्री गोस्वामी जी से पूछी गुरुदेव कैसे पता चले हम जाग गए? बोले जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संत लोग के हैं, शास्त्र के हैं हमारे भैया, आप जाग गए या की पहचान का है? बोले सारे संसार परिवार व्यवहार से आपको ना तो टूट जाए, वैराग्य है जाए और ठाकुर जी के चरणन में प्रेम है जाए तो समझ लेना हम जाग गए। हमारे ब्रज में कहो जाए भैया, साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। केवल और केवल श्री ठाकुर जी ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा संसार है। जब तक हम सो रहे हैं, जब तक संसार में फंसे हुए हैं, जो जाग जावे बाकू हम लोग संत कहवे लग जावे, जाग गए हैं, संत हैं। और यही बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याई जागृति संयमी, यस्याई जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जागा हुआ कौन है? बोले जो ठाकुर जी में डूबा हुआ है। सोया हुआ कौन है? जो संसार में डूबा हुआ है। अस्तु, तो ऐसे करके प्राचीन बरही को समझायो है। श्री नारद जी विदा लेके गए हैं। वेदुर जी और मैत्रेय जी को भी संवाद चतुर्थ स्कंद विश्राम, पंचम स्कंद में प्रवेश करें। प्रेम ते कहें जय श्री राधे। एक बार सब बोलें जय श्री राधे। प्यारो पंचम स्कंद में जैसे प्रारंभ करें तो प्रियव्रत के चरित्र से प्रारंभ हो गए। पंचम स्कंद प्रिय व्रत गृहस्थ नाय स्वीकार रहे,
गुरुदेव शिवनायक पालूंगो। परंतु गुरुजी के पिताजी पधारे श्री ब्रह्मा भगवान, और इनके पिताजी मनु जी भी पधारे। दोनों बैठे हुए हैं, प्रियव्रत और श्री नारद जी। प्रियव्रत के पिता श्री मनु जी, श्री नारद जी के पिता श्री ब्रह्मा जी दोनों पधारे। दोनों ने दोनों को देखो, प्रणाम करो, आसन दियो, फिर प्रणाम करो, फिर बैठे हैं। श्री ब्रह्मा जी के चरणन में हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं श्री प्रियव्रत। प्रभु आज्ञा। श्री ब्रह्मा जी बोले, देखो प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा को पालन हम सबन को करना चाहिए। भगवान ने मोकू उत्पन्न कियो, आज्ञा दई सृष्टि को विस्तार करो। वही आज्ञा मैंने अपने पुत्र मनु को प्रकट करके दी, और वही नारायण की आज्ञा मनु ने तुमको दी है। तो तुम्हारे पास जो सृष्टि करवे की आज्ञा है, ये भगवान नारायण की आज्ञा है। पहली बात। दूसरी बात, तुम जो गृहस्थ से डर रहे हो कि गृहस्थी है जाएंगे, बीवी बच्चा वारे है जाएंगे, फिर कहाँ ठाकुर जी को भजन बनेगो। देखो, भजन होवे मन ते। आप मन से ठाकुर जी के बनो, गृहस्थ स्वीकार कर लो। ऐसा ना हो कि गृहस्थी भी ना बनो, बाबा जी बन जाओ, फिर जंगल में जाए के तुम्हें कऊ स्त्री को स्मरण है रोए, और फिर तुम्हें ब्याह की इच्छा है रही है, तो संन्यास लेने के बाद गृहस्थ में नहीं आ सकते हैं। और जो आते हैं वो आरूढ़ पतित कहलावे शास्त्रन में। आरूढ़ पतित ये शास्त्रन में नियम है। यही लिए भैया, अगर थोड़ा भी मन कमजोर लग रहे हो तो ब्याह कर लेना चाहिए। वन में रह के भी भजन संभव ना है पाए यदि मन वश में नहीं है, और गृहस्थ में रह के भी भजन संभव है जाए यदि मन वश में है। पति पत्नी दोनों लक्ष्य बना लें कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, तो कौन सी बड़ी बात है। पत्नी सहयोगी बन जावे। गृहस्थ बुरो ना है, बुरो है ये मन। ब्रह्मा जी ने समझायो। और ये तो कलयुग है प्यारो। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं व्यासपीठ पे, कलयुग में सन्यास लेवे को अधिकार केवल ब्राह्मण शरीर को है। जाके माता पिता दोनों कुलते ब्राह्मण है, केवल वो सन्यास ले सके। आजकल तो हर कोई बाबा जी बन रहा है, और जितने बाबा भ्रष्टाचारी है रहे, एक ब्राह्मण ना है। कऊ है देख लो। ब्राह्मण यदि बाबा जी बनेगो तो संस्कारी बनेगो। तो यही लिए भैया बाबा जी इनते सावधान रहो। घर पे वही खटपट और चल बाबा के मठ पे, वो आले रोए आजकल मरकट बेरा के कहीं आको। एक संत जी व्यंग में कह रहे थे, बोले भैया मूड मुड़ा लियो, कहा है? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, मिट जाए सर की खाज, खावे को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। तो ऐसे बाबा बनवे थे कोई फायदा ना है। आप याते बढ़िया गृहस्थ बन जाओ। आजकल लोग संतन के प्रवचन सुन सुन करके अपनी घरवारी छोड़ के भाग जावे बाबा बनवे। इनको भी फल लाए मिले। गृहस्थ यदि आपने ले लियो है तो भैया गृहस्थ के नियम पूरे करो। गृहस्थ में ऐसा ना है कि आपको एक दिना में बैराग है गए और फिर आप घर छोड़ के चल दिए। ये पाप है जाएगा, अपराध है जाएगा। गुरुजन या क्षमा ना करेंगे। या तो ऐसा भयंकर तीव्र वैराग्य हो कि बस फिर ठाकुर जी दूसरे है ही ना कोई मिल गए, और ना है तो फिर भैया ये सब गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत संभल के रहे। प्रियव्रत को बहुत समझाया ब्रह्मा जी। प्रियव्रत ने